संघर्ष क्लासेज में आपका स्वागत है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी फोर्थ ग्रेड के लिए हिंदी ग्रामर के टॉप क्वेश्चन। तो बिना देरी करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है रामचरितमानस किस संद में मुख्य रूप से रचित है। ऑप्शन नंबर ए रोला, ऑप्शन नंबर बी सौपाई, ऑप्शन नंबर सी सवैया, ऑप्शन नंबर डी सिकरेणी। तो क्वेश्चन संख्या 1 का राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी सौपाई। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 2 की तरफ। तो क्वेश्चन संख्या 2 आपके सामने है, आत्म गौरव शब्द कौन से समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए दिगु, ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर सी कर्मधारी, ऑप्शन नंबर डी अव्ययीभाव समास। तो आपके आत्म गौरव शब्द है जो किस समास का उदाहरण है वो बताना है। तो वो हो जाएगा आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 3 की तरफ। तो क्वेश्चन संख्या 3 है, लज्जा उपन्यास की लेखिका कौन थी। ऑप्शन नंबर ए है तस्लीमा नसरीन, ऑप्शन नंबर बी है यशपाल, ऑप्शन नंबर सी है कन्हैयालाल, ऑप्शन नंबर डी है जैनेंद्र कुमार। तो क्वेश्चन संख्या 3 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए तस्लीमा नसरीन। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 4 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 4 आपके सामने है, जल दूध घी किस प्रकार की संज्ञा है। तो क्वेश्चन संख्या 4 में आपके पहला ऑप्शन दे रखा है वो है आपके व्यक्तिवाचक, ऑप्शन नंबर बी सी और डी नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, जिसमें बी है भाववाचक, सी है द्रव्यवाचक और डी है वो आपके है जातिवाचक। तो क्वेश्चन संख्या 4 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी द्रव्यवाचक। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 5 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 5 है, जो बहुत बोलता हो वो कहलाता है अल्पभाषी, वासाल, मौन या फिर सतुर। तो क्वेश्चन संख्या 5 का है जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी वासाल। जो बहुत बोलता है वो कहलाता है वासाल। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 6 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 6 है, समास की सही परिभाषा क्या है। ऑप्शन नंबर ए दो वाक्यों का मेल, ऑप्शन नंबर बी दो या दो से अधिक शब्दों का संक्षिप्त रूप, ऑप्शन नंबर सी क्रिया का रूप, ऑप्शन नंबर डी वाक्य का रूपांतरण। तो समास की है जो आपके सही परिभाषा क्या होगी तो वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी दो या दो से अधिक शब्दों का संक्षिप्त रूप क्या कहलाता है, समास कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 7 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 7 आपके सामने है, आसमान से गिरा खजूर में अटका का क्या अर्थ है। वापस से क्वेश्चन को देखते हैं, आसमान से गिरा खजूर में अटका का क्या अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए बहुत सफल होना, ऑप्शन नंबर बी एक मुसीबत से दूसरी मुसीबत में पड़ना, ऑप्शन नंबर सी ऊंचा उड़ना, ऑप्शन नंबर डी फल पाना। तो क्वेश्चन संख्या 7 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी एक मुसीबत से दूसरी मुसीबत में पढ़ना। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 8 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 8 को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, हिंदी ग्रामर की हमारी पहले भी बहुत ही क्वालिटी शानदार इंपोर्टेंट क्वेश्चन की क्लासें आ रखी हैं, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। जो सितंबर में आपके 4th ग्रेड का एग्ज़ाम होगा उनमें बहुत सारे क्वेश्चन है जो हमारी क्लासों में से देखने को मिलेंगे। और संघर्ष क्लासेस के ऊपर आपके जीके का भी बैच चल रहा है 4th ग्रेड के लिए। 4th ग्रेड के लिए जीके का भी बैच चल रहा है, जिसमें जीके की बेहतरीन एक टॉपिक पर आएगी आपके 3 शॉर्ट्स नोट्स की क्लासें, और इसी शॉर्ट्स नोट्स की 3 क्लासों पर आधारित आएंगे 3 क्वेश्चन आंसर की क्लासें। एक टॉपिक पर आपके टोटल 6 क्लासें आएगी, उनमें से एक भी क्वेश्चन है जो आपके 4th ग्रेड में बाहर नहीं जाएगा। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और हमारी क्लासों को अटेंड कीजिए। तो अब देखते हैं क्वेश्चन संख्या 8। क्वेश्चन संख्या 8 है, समृद्ध का विलोम शब्द है। तो इसके ऑप्शन हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर आपके नेक्स्ट स्लाइड पे है, जिसमें ऑप्शन नंबर ए है वो है आपके निर्धन, ऑप्शन नंबर बी है धनवान, ऑप्शन नंबर सी है धनी, ऑप्शन नंबर डी है अमीर। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी धनवान। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 9 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 9 आपके सामने स्लाइड पे ये रहा, जिसमें
जिसमें आपके दे रखा है दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए संधि कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी समास, या ऑप्शन नंबर सी अवयव, या फिर ऑप्शन नंबर डी संध। क्वेश्चन को वापस देख लेते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन संख्या 9 का है जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी समास। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 10 आपके सामने ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है वह शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या गुण के नाम को दर्शाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी सर्वनाम, ऑप्शन नंबर सी विशेषण, ऑप्शन नंबर डी विशेष्य। तो क्वेश्चन संख्या 10 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, उसे क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 11 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 11 आपके सामने ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है रवि स्कूल गया और मोहन घर पर रहा। ये किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन नंबर ए मिश्र वाक्य है, ऑप्शन नंबर बी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर सी सरल वाक्य, या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रश्नवाचक वाक्य हैं। तो क्वेश्चन संख्या 11 का है जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी संयुक्त वाक्य। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 12 की तरफ, जो आपके सामने स्लाइड पे ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है पानी शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए हाथ, ऑप्शन नंबर बी कृपा, ऑप्शन नंबर सी पत्ती, ऑप्शन नंबर डी पानी। तो क्वेश्चन संख्या 12 का राइट आंसर हो जाएगा प्राणी का अर्थ होता है हाथ। क्या होता है? हाथ। क्वेश्चन संख्या 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 13 की तरफ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे, जो हिंदी ग्रामर के टॉप क्वालिटी क्वेश्चन आ रहे हैं, जो आपको सितंबर में 4th ग्रेड के पेपर में देखने को मिलेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी क्लासें अटेंड कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब देखते हैं क्वेश्चन संख्या 13, जिसमें है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए सर्वनाम, ऑप्शन नंबर बी विशेषण, ऑप्शन नंबर सी क्रिया, ऑप्शन नंबर डी अवयव। तो क्वेश्चन संख्या 13 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए सर्वनाम। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 14 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 14 है धनुबाण में किस तरह का समास है? बहुवीर्य, कर्मधारय, तत्पुरुष, या फिर द्वंद्व। तो क्वेश्चन संख्या 14 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी द्वंद्व समास। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 15 की तरफ, जो आपके सामने स्लाइड पे ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है सर्प, मेंढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी आदि को समझाने वाला शब्द है। ऑप्शन नंबर ए सारंग, ऑप्शन नंबर बी हरि, या फिर ऑप्शन नंबर सी नग। तो क्वेश्चन संख्या 15 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी हरि। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 16 की तरफ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 4th ग्रेड में आने वाले क्वेश्चन है। ये टॉप 20 से 25 क्वेश्चन की हमारी क्लास आ रही है, उसमें आपको बहुत ही शानदार हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन उपलब्ध हो रहे हैं। तो क्वेश्चन संख्या 16 देख लीजिए, कौन सा शब्द अवयव नहीं है? आज, कल, इधर, किसे। तो क्वेश्चन संख्या 16 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी किसे। ये है जो आपके अवयव शब्द नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 16 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 16 है, ये फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ अर्थ के आधार पर वाक्य है। ईसावाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, या फिर आज्ञावाचक। तो क्वेश्चन संख्या 17 का राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी आज्ञावाचक। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 18 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 18 है, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, रेखांकित में कौन सा विशेषण है? वापस से क्वेश्चन देखिए, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, तो कौन सा होगा? गुणवाचक, संख्यावाचक, या फिर परिमाणवाचक, या फिर सार्वनामिक विशेषण। तो क्वेश्चन संख्या 18 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी परिमाणवाचक विशेषण। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 19 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 19 है, अपादान कारक का
चिन्ह क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है आपके मे पर, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है के लिए, ऑप्शन नंबर सी और डी जो आपके नेक्स्ट स्लाइड पे जिसमें है रा रे री या फिर से। तो क्वेश्चन संख्या 19 में राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 20 की तरफ। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा दीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा दीजिए। हिंदी ग्रामर के टॉपिक है उसमें से ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। स्पर्श व्यंजन के वर्ग कौन से हैं? तो इसमें आपके राइट आंसर हो जाएगा वो मैं डायरेक्ट बता देता हूं, ऑप्शन नंबर बी, और सॉरी ऑप्शन नंबर ए है जो क्या हो जाएगा राइट आंसर। संघर्ष क्लासेस को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारी क्लासों को शेयर कीजिए। जो कोई भी 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनको हमारी क्लासेस शेयर कीजिए और उनके सिलेक्शन में अपना योगदान दीजिए। तब तक के लिए संघर्ष क्लासेस आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है।